ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्र्याय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरलकारिणे। श्री राधे। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक नंबर 53। नाहं वेदं न तपस्या न दानेन न च ज्ञानः शक्य एवं विधिः दृष्टं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम् एवं विधिः अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन न कठिन तपस्या से न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। श्री राधे। यदि आपको किसी के घर पहुंचना है तो उसके घर पहुंचने का
सही रास्ता कौन बता सकता है? भाई बोलिए ना, कौन? मैप में डालोगे क्या? वो कौन बताएगा? बोलिए। जिसका घर है। इतनी बात समझ में आ गई कि जिस तक पहुंचना है वही बता सकता है कि ये मेरा एड्रेस है। मान लीजिए आपको गैस करना है, ये बंदा, इसके घर आपको पहुंचना है, आप नहीं जानते कहां है, तो मैं आप में से सबको कहूंगा कि इसके घर आपको पहुंचना है, तो आप सब अलग अलग रास्ते निकलोगे। मानते हो? लेकिन पहुंचेगा कौन? जिसको इसने बताया है कि ऐसे पहुंचना है। इसी तरह से लोग भगवान की जब बात आती है तो ये तो कहते हैं कि भगवान को पाने के अनन्य रास्ते हैं। बोलिए, कहते हैं या नहीं? और हर कोई अपने अपने रास्ते पे चल भी पड़ा है। कोई ध्यान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई योग साधन कर रहा है, और कहने में कह भी देते हैं कि भाई हर एक के मन की बात है, जिसके मन को जो रास्ता ठीक लगे वो रास्ता सही है, करो वो रास्ता, चलो उस रास्ते पर। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहता, ये मन की बात है। जहां बात भगवान की आई वहां मन को दूर रखिएगा, क्योंकि भटकाने वाला मन ही है। ये अशुद्ध मन, ये चंचल मन, ये भटकता हुआ मन, ये अस्थाई अस्थिर मन हमें कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल तो पागल है, और हम इस पागल की जब मानते हैं, कहीं टीवी में कुछ देख लिया, कहीं इसकी बात कुछ सुन ली, कहीं एक मंदिर के बारे में सुन लिया, कहीं कोई नया टोटका समझ में आ गया, तो उस पर चल पड़ते हैं। ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, वो किया, वो किया। इसके लिए भागवत में बड़ा स्पष्ट शब्द कहा गया है, श्रम एव ही केवलम, कि ये सब कुछ जो भी लोग अपने मन से करते हैं, इन सबको श्रम बताया गया। क्या बताया गया? इट मीन्स इट इज सिंपली अ लेबरस टास्क। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। बस अपने मन को खुश करने की बात है कि हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लेकिन ये तो आपके मन को तसल्ली मिली कि आपने किया, लेकिन क्या आप अपने स्थान से 1 इंच भी भगवान की तरफ आगे बढ़े? नहीं बढ़े, क्योंकि वो रास्ता, वो मार्ग, वो सतमार्ग हमने कभी शास्त्रों के आधार पर अपनाया ही नहीं। हमने सुनी सुनाई बातें सुनी, सुनी सुनाई बातों पर चल पड़े। और पता है, हमारा धर्म ऐसा है कि अगर इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, कितने रहते हैं? 150 करोड़। तो इस 150 करोड़ लोगों में से कम आपको 1 करोड़ भगवान तो निकल ही आएंगे। श्री राधे कहिए। हर एक का एक अपनी मान्यता है। शास्त्रों में कई प्रकार के आचार बताए गए, लोकाचार, कुलाचार, देवाचार,
वेदाचार कि सबसे पहले तो हम जिस घर में जन्म लेकर आते हैं और हमारे आसपास वाले लोगों की जो मान्यता होती है, हम उस मान्यता पर चलना शुरू करते हैं। ये हमारी कुल देवी है, ये हमारा कुल देवता है, हमारा समाज इसे मानता है, हमारा समाज इसे मानता है, और उस पर चलना शुरू करते हैं। शुरू हो गई बात। अब ऐसे में जो परम सत्य है वो हम तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने रास्ते पर निकले हैं। लेकिन भाई, जिस तक पहुंचना है उससे भी तो जानो कि उस तक कैसे पहुंचना है। इसलिए आज गीता का यह श्लोक बड़े स्पष्ट रूप में कहता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? नाहम कृष्ण कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा। कैसे नहीं मिलूंगा? सुनो। वेद अध्ययन, किसी ने पाठ याद कर लिया, किसी ने, कोई कहते ना हमें इतने पाठ याद हैं, हमें इतना याद कर लिया है, हमने ये याद कर लिया, हमें ये कंठस्थ हो गया है, हमें ये मेमोराइज हो गया है। ना हम वेद अध्ययन नहीं मिलूंगा। मैं तुम सारे वेद भी जान लो, चारों वेद जान लो, लेकिन फिर भी मैं नहीं मिलूंगा। न तपस्या, कर लो तपस्या। अब तपस्या करने की पहले तो हमें शक्ति नहीं है, क्या खाक तपस्या करेंगे हम? फिर भी कृष्ण कहते हैं किसी प्रकार का ध्यान, किसी प्रकार की योग क्रिया, किसी प्रकार की तपस्या कर लो, मैं नहीं मिलूंगा। ये गीता का वचन है, कर लो नहीं मिलूंगा। ये मुझे पाने का रास्ता नहीं है। ये सिर्फ मन को कुछ देर के लिए शांति प्रदान करने का रास्ता हो सकता है, लेकिन परम सत्य को प्राप्त करने का ये मार्ग नहीं बताया गया। ये अपने मन चित्त को थोड़ी देर के लिए सहलाने के लिए ठीक है। जो मन अशांत होकर यहां वहां भाग रहा है, उस मन को अगर 2 मिनट के लिए सहलाना है तो आधे घंटे आंख बंद करके बैठ जाओ और सांस लेते रहो, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो ही जाएगा। इसका यह मतलब नहीं हम कोई बहुत बड़े तोप हो गए, कोई बहुत बड़ा पद या हमने कोई बहुत बड़ी योग क्रिया पर अपना कोई धाक जमा दिया और उससे कुछ होने भी नहीं वाला। आगे कहा न दाने ना, कर लो दान जितना करना है। भगवान के नाम पर हमने ये दान किया, भगवान के नाम पर हमने वो दान। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, भगवान के नाम पर कभी दान नहीं होता, भगवान के नाम पर सेवा होती है। क्या होती है? सेवा होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दान एंड सेवा। ये पता है आप लोगों को? दान जो होता है वो हमेशा अपने से निम्नतम लोगों का होता है। जैसे अगर आपके घर में भोजन है और किसी के घर में भोजन नहीं है, तो आप उसके घर में भोजन का दान कर सकते हो, अन्नदान जिसे कहते हैं। लेकिन जब बात भगवान के भंडारे की आती है या महाप्रसाद की आती है, वो अन्नदान नहीं बल्कि वो सेवा है। हमने क्या किया? भगवान को भोग लगाया, भगवान ने उस अन्न को स्वीकार किया। अब वो अन्न नहीं बल्कि प्रसाद बन गया।
और फिर उस प्रसाद का लोक जन में वितरण हुआ। तो ये सेवा हुई। इसलिए न दानेन न इज्जया, मतलब पूजा। अब पूजा 1000 प्रकार की पूजाएं हैं। मैं आप लोगों को ही कहूंगा, ये सब जो लोग बैठे हो, बताओ सुबह को क्या करते हो? तो एक व्यक्ति एक बताएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी बताएगा, तीसरी व्यक्ति तीसरी बताएगा, एक कोई और आरती गाएगा, दूसरा कोई दूसरी आरती गाएगा, तीसरा कोई तीसरी आरती गाएगा। तो हर एक की अपनी अपनी है। तो क्या पूजा से भगवान मिलने वाला है? इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिचुअल। और मैं सच कहूं, वो जो पूजा है ना, पूजा जो हम करते हैं, जिसे हम पूजा कहते हैं, वो हमारे अंदर एक मैकेनिकल तरीके से फिट हो चुकी है। मैंने तो कई बार देखा है कि पूजा करते करते भी लोग गुस्सा करते हैं। पूजा करते 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 गुस्सा गुस्सा ऐसे। आधी नजर काम वाली बाई पे होती है, आधी नजर इस पे होती है कि दरवाजे पर कौन आया। कभी बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं, कभी पति को ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये किस प्रकार की पूजा है भाई? पूजा किस प्रकार की है ये? वो हवन जो हम करते हैं, उस देखिए, ये जो सब साधन है ना, ये जो साधन, ये जो हम करते हैं, ये सब, इनमें से प्रेम निकल गया है, इनमें से भक्ति निकल चुकी है। इसलिए वो करते हुए भी उसका कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। उसे श्रम एवं ही केवलम बताया है। इसलिए इस बात पर बड़ा बड़ा गर्व मत करना कि हम सुबह को इतनी पूजा करते हैं, हम इतनी आरती जलाते हैं, हम इतनी अगरबत्ती जलाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये पाठ करते हैं, हम वो पाठ करते हैं। सुनिए, जो गीता कह रही है वो जरा सुनिए। हमें फिर उस रास्ते पर चलना होगा जो परम सत्य की तरफ जाता है। न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। इन साधनों से अर्जुन मैं किसी को मिलने वाला नहीं। तो भाई आप ही बताइए, आप कैसे मिलोगे? इनसे नहीं मिलोगे तो आप किससे मिलोगे? अगर भगवान आप कहते हो मैं पूजा से भी नहीं मिलूंगा, और लगी पड़ी है दुनिया मंदिरों में लाइन लगाकर, लगे पड़े हैं लोग, कहीं तेल चढ़ा रहे हैं, कहीं पानी चढ़ा रहे हैं, कहीं दूध चढ़ा रहे हैं। ये गीता कह रही है कि मैं इन साधनों से नहीं मिलूंगा। ये कर्मकांड के साधन मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, इनसे दूर और परे की शय है ये। तो आप ही बता दीजिए, आप कैसे मिलोगे? हे अर्जुन, अब शब्द सुनिए, गीता के शब्द सुनिए। हे अर्जुन, केवल, शब्द क्या आया? केवल मतलब ओनली। केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ। केवल अनन्य भक्ति द्वारा, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में जाना जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। और इसी प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से मेरा साक्षात, ये भगवान कह रहा है क्या, कि मुझे कैसे देखा जा सकता है, मुझे कैसे मिल सकते हो, ऐसे सामने मेरे कैसे बैठ सकते हो? केवल अनन्य भक्ति द्वारा। फिर अंत में फिर कहा कृष्ण ने, केवल इसी विधि से
तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ पाओगे। श्री राधे। केवल इसी विधि से, दिस इज द ओनली वैलिड प्रोसेस। विधि मतलब, विधि किसे कहते हैं? एक प्रोसेस को कहते हैं, एक प्रक्रिया जो फॉलो की जाती है। जैसे आपको खाना बनाने की विधि पता है, बोलिए ना। आपको फ्लाइट में बोर्ड करने की विधि पता है कि पहले यहां जाना है, फिर यहां जाना है, फिर यहां जाना है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। हर चीज को करने का एक प्रोसेस है, एक विधि है। तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं केवल अनन्य भक्ति की विधि से ही, इसी विधि से मुझे साक्षात ऐसे देखा जा सकता है, फेस टू फेस। यू कैन मीट मी फेस टू फेस, और मेरे ज्ञान के रहस्य को समझा जा सकता है। मतलब भगवत ज्ञान सिर्फ भक्त समझ सकते हैं, न ये योगी समझ सकता है, न ये ज्ञानी समझ सकता है, न कर्मयोगी समझ सकता है, न ही किसी अन्य प्रकार की योग क्रियाएं करने वाला समझ सकता है। ये सिर्फ अनन्य भक्ति करने वाला समझ सकता है। गीता कहती है जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वोत्तम योग का ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। आज भी अगर योग की बात हो तो उसमें कौन सी बात होगी? गीता की। लेकिन सर्वश्रेष्ठतम योग कौन सा बताया गया? भक्ति योग। स्वयं भगवान बाकी सबको रिजेक्ट करते हुए एक भक्ति को सर्वोत्तम, सर्वप्रथम स्थान दे रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, भक्ति क्या है भाई? जो हम आरती जलाते हैं, हम पूजा करते हैं, क्या वो भक्ति नहीं है? तो शास्त्रों के अनुसार नवधा भक्ति आई है। कितनी भक्ति? भक्ति के 9 स्टेप्स बताए गए हैं। ये तुलसीदास जी ने, ये भगवान श्री राम ने रामायण में भी बताए हैं, वही नवधा भक्ति के स्टेप्स। और इसी नवधा भक्ति के स्टेप्स को प्रहलाद महाराज ने भागवत में भी बताया है। और इस भक्ति को परम धर्म भी बताया गया है। सभै पुंसा परम धर्म यतोद भक्ति तथोक्षजे। ये भागवत के पहले स्कंद में ये श्लोक आता है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति जीव का परम धर्म है। भक्ति ये जीव का क्या है? धर्म नहीं बल्कि परम धर्म। कैसे? अब मैं आपसे पूछता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये क्या है? बोलिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? या किसी ने जब मोबाइल बनाया तो किस लिए बनाया? बोलिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सके। फिर धीरे धीरे इसमें क्या आया? कैमरा आई, फिर मैसेज आया, फिर वो तो बाद में आया, और बाद में आया उसके वॉच आई, ठीक है। फिर ये सब एड ऑन हम बता रहे हैं। कैलकुलेटर आया, एड ऑन है वो भी। फिर हाँ, कैलेंडर आया, कैलकुलेटर आया, इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट से व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, स्नैपचैट आया। ये सब एड ऑन है। अब मुझे बताइए, मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम का ऐप क्रैश हो गया,
या YouTube का ऐप क्रैश हो गया, तो आप इसका बेसिक फीचर जो है कॉलिंग फीचर, वो फिर भी कर पाओ। क्या आप ऐसा कहोगे फोन खराब हो गया? बोलो ना। मान लीजिए आपका कैलकुलेटर नहीं चल रहा, तो आप कहोगे फोन खराब हो गया? लेकिन अगर आपका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है, किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हो, या कॉल कर रहे हो और आवाज ही नहीं आ पा रही है, तो क्या कहोगे? बोलो, फोन खराब हो गया। क्योंकि इसमें इनबिल्ट एक बेसिक फीचर है जिसकी वजह से ये फोन है, और वो है एक दूसरे से बात करना। इसी तरह से जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, उसकी जो बेसिक नीड है वो है परमात्मा। उसकी बेसिक नीड क्या है? परमात्मा। आत्मा का बेसिक नीड है कि वो भगवान से कनेक्ट कर पाए, उनसे कम्युनिकेट कर पाए, उनसे उनका संपर्क जुड़ सके। उसके ऊपर बाकी सब एड ऑन है। उसके ऊपर हमें घर मिल गया, घर क्या है? बड़ा घर मिल गया, क्या है वो? एड ऑन है। बहुत बड़ी कार मिल गई, वो क्या है? एड ऑन है। बहुत अच्छे कपड़े मिल गए हमको, वो क्या है? एड ऑन है। लेकिन आत्मा का बेसिक फीचर क्या है? श्री चैतन्य चरितरामृत में बताया गया, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप क्या है? वो नित्य सनातन रूप से श्री कृष्ण का दास है। और इसी बात को में कृष्ण कहा, ममेव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, कि तुम सब मेरे अंश हो, और अंश होने के नाते तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसा है? सनातन है। इस रिश्ते को बनाया नहीं गया, ये रिश्ते को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये रिश्ता था, है और सदैव रहेगा। मैं तो कहता हूं कभी इस रिश्ते को डेवलप करने की सोचो। हम उन रिश्तों के पीछे उम्र निकाल देते हैं जो हमें रुलाते हैं, जो हमें अपमान करते हैं, कोसते हैं, जो हमें हमारा शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं, कभी रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। हम उन रिश्तों को डेवलप करने में समय निकाल देते हैं, और पता चलता है कि एक दिन मृत्यु आती है, या हमें उनसे छीन लेती है, या उनको हमसे छीन लेती है। ये सब करना एक प्रक्रिया है। उसके साथ साथ एक नेचुरल रिश्ते को भी डेवलप कीजिए जो हमारा और श्री कृष्ण का है। बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। देखिए, जो मां हमें जन्म देती है, हम कहते हैं ना हमारी मां के प्रति जिम्मेदारियां हैं। बोलिए, बिल्कुल है। पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी पिता के प्रति जिम्मेदारियां हैं। जिसने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर जिसने हमें जीवन दिया, क्या उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मां ने जन्म दिया, लेकिन जीवन तो भगवान ने दिया ना। अगर कोई जन्म से सांस न ले पाए तो उसे क्या किया जाएगा? घर ले जाया जाएगा, उसे लू 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 किया जाएगा, बल्कि रोया जाएगा और फिर उसे जाकर दफना दिया जाएगा।
क्योंकि जन्म देने वाली ने तो जन्म दे दिया, लेकिन जीवन देने वाले ने जीवन नहीं दिया। इसलिए अगर जन्म देने वाले के प्रति जिम्मेदारी है तो जीवन देने के प्रति भी जिम्मेदारी है। इसीलिए भक्ति को परम धर्म कहा गया, क्योंकि जब श्री कृष्ण की भक्ति जीव करता है तो वो परम धर्म पर चलता है, वो अपना परम कर्तव्य निभाता है, श्री कृष्ण की सेवा करके, श्री कृष्ण की शरण में जाके, नहीं तो भटकते रहता है। कड़े हेते हुए कड़े होते हुए, कभी इधर मत्था टेका, कभी उधर मत्था टेका, कभी इधर मोमबत्ती जलाई, कभी उधर तेल चढ़ाया, कभी यहां गए कभी वहां गए, भटकते गए भटकते गए भटकते गए, बाल सफेद हुए और मर गए। श्रम एव ही केवलम, कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो जीवनी शक्ति जिस कृष्ण ने दी थी उसके प्रति तो हमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए गीता में जब समर्पण की बात आई, स्पष्ट कह रहा हूं मैं, बिल्कुल मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, वो भी इस परम सत्य को खुलकर लोगों को नहीं बताते कि कृष्ण ही हमारा पूर्ण है और हम कृष्ण के अंश हैं। वो क्यों नहीं बताते, मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। क्योंकि अगर वो ये बता देना तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर वो ये स्पष्ट कह दे कि भाई श्री कृष्ण की ही भक्ति, कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं कि माम एकम, कृष्ण ने कभी अगर भगवान को गीता में कहना होता तो ये क्यों कहते कि मुझ अकेले की शरण लो, कहते भाई जाके उसकी शरण ले ले, ये फलाने देवता की ले ले, इस देवी की ले ले, उस देवता की ले ले, इस बाबा की ले ले, ऐसे कह देते थे ना। उनको गीता में कहने से कोई रोक सकता था? लेकिन ये स्पष्ट रूप से गीता का वचन है कि माम एकम शरणम व्रजः, कि मुझ अकेले की जो शरण लेता है वही अनन्य भक्ति कर सकता है। भक्ति वहीं से शुरू होती है जब हम किसी एक के अन्यथा कुछ और नहीं सोच सकते। भक्ति मतलब प्रेम की वो स्थिति जहां हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे विचार सब एक और उस एक में एकाग्रत हो जाते हैं, एक में सब अंत हो जाता है और उसी को कहते हैं एकांत। उस एक में जब सबका अंत हो जाए। मैं ये सब आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जन्म आखिरी जन्म बन जाए, फिर भटकना बंद हो जाए। नहीं तो गीता में से कौन ये सब रहस्य सामने लाता है? मुझे बताइए, कोई एक जन बता दीजिए। ये हम रील घुमाते घुमाते, लोग कहते हैं सारा सत्संग तो आजकल रील घुमाते घुमाते मिल जाता है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। वहां आपका थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाएगा, एक देखा दूसरा देखा, किसी एक का देखा फिर दूसरे का देखा फिर तीसरे का देखा फिर चौथे का देखा, सब अंदर खिचड़ी हो रही है। फिर बीच में कोई नाचती हुई लड़की आ गई, फिर बीच में कोई कुत्ता आ गया। अब ये कोई, हमारा मन जो है उसकी स्थिति कितनी तेजी से बदलती है ये सब देखकर। ऐसे में कहां ज्ञान आकर स्थिर होगा, कहां पर वो वचन आकर हमारे अंदर स्थिर, वो कहां पर आकर हम, वो कहते हैं ना, एक धारण शक्ति कहां से बनेगी? वो धारण हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज भटकना बंद कर दीजिए। गीता में स्पष्ट आया है कि अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा, किसके द्वारा? और कौन सी भक्ति द्वारा? भक्ति सिर्फ हरि की हो सकती है, भक्ति सिर्फ हरि की हो सकती है।
नाम संकीर्तन सिर्फ हरि का हो सकता है। ये तो आज का जमाना न जाने कहां कहां से कौन सा किस किस प्रकार का कीर्तन लेके आ जाता है, जिसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा है और एनलाइटमेंट बिल्कुल नहीं है। ये नाम संकीर्तन ही है। और कौन सा नाम संकीर्तन? हरिनाम संकीर्तन। यही है जो हमारा परम मंगल और परम भला कर सकता है। बाकी आपको कुछ आए या न आए, लेकिन कृष्ण से प्रेम हो जाना चाहिए। एक से बस। किससे? एक कथा सुनाता हूं, सुनिए ध्यान से। लेकिन सिर्फ मैं आपको कथा सुनाने के लिए नहीं आता हूं। अगर आप में रिजल्ट नहीं दिखेगा तो मैं कथा सुनाना भी बंद कर दूंगा। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए, कोई हरिनाम में रुचि बढ़नी चाहिए, कोई नाम जप करने की हमारी एक दिनचर्या में आना चाहिए कि हम रोज हम सत्संग सुनते हैं तो हमें इस सत्संग का लाभ क्या मिले कि भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपके व्यवहार और आपके विचार दोनों में वो सत्संग नजर आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तब तक क्या फायदा ये सब? फिर तो मैं तो कहता हूं बाहर गोलगप्पे खाओ, वो ज्यादा अच्छा। हरिनाम हरिनाम हरिनाम, जब तक इसे अपना जीवन नहीं बनाया तब तक कहां हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो सकता है। तब तक ये कर्म की यातनाएं हमें सताती रहेंगी, लथाड़ती रहेंगी, मारती रहेंगी, फिर जन्म देती। ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, ये बहुत तपाता है, बहुत तपाता है। इस समय बैठे हैं ना सुखी, बोलिए श्री राधे कहिए, श्री राधे कहिए। इस समय सुखी बैठे हैं, बड़े आनंद से बैठे हैं, क्योंकि सत्संग में बैठे हैं। जाओ कुछ ऐसे लोगों के बीच जो बात बात पर हमारा अपमान करते हैं। इस समय मन को एक मार पड़ रही है, मैं जानता हूं। ये जो सत्संग के शब्द है कहीं मन को एक धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो धक्का भले के लिए पड़ रहा है। वो कड़वाहट भी हमें अंत में मिठास देगी, लेकिन दुनिया की मिठास भी कड़वाहट देगी। वहां आपके सामने तो मीठे मीठे बहुत लोग बनेंगे, आपके मुंह पर कहेंगे वाह, अंदर कहेंगे हाय। उसकी मिठास में भी कड़वाहट है और सत्संग की कड़वाहट में भी मिठास है। एक बूढ़ी मां थी, चैतन्य चरित्रामृत की कथा है। मंदिर में बैठी थी, भगवत गीता उल्टी पकड़ी थी ऐसे, और रो रही थी। कभी खोलती ऐसे उल्टी और रोती, बंद करती, फिर खोलती, फिर रोती, फिर बंद करती, फिर खोलती, फिर रोती, फिर बंद करती। श्री चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर से गुजर रहे थे। देखा कुछ आसपास लोग, बड़े विद्वान साधु, वो बूढ़ी मां को कहते हैं, मां गीता तो सीधी पकड़ना सीख ले, गीता तो सीधी पकड़ ले। लेकिन महाप्रभु रुककर कहते हैं कि मां तू क्यों रो रही है, क्यों आंसू आ रहे हैं तेरे, जरा बताएगी? कहती है कि बस इस विचार से बड़ा रोना आता है कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ लिख नहीं सकती, लेकिन ये सुनकर, ये समझकर, ये सोचकर कि इसमें गीता में जो शब्द लिखे हैं वो मेरे गोविंद, मेरे श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। उन शब्दों को सिर्फ देखकर पढ़ना कुछ नहीं आता, समझती भी नहीं, बस ये मुख से निकले हैं कृष्ण के, ये जानकर समझकर मैं रो रही हूं। महाप्रभु कहते हैं, मैया
तुमने गीता पढ़े बिना ही पूरे गीता का सार जान लिया। कृष्ण प्रेम, यही कृष्ण भक्ति है, यही कृष्ण प्रेम है कि तू कुछ नहीं जानते हुए भी सब जान गई। कभी कभी बहुत ज्यादा जानना भी, कभी कभी बहुत ज्यादा जानना भी इंसान के भले का नहीं होता। ये किताब है, किताब अगर मैं इसे आंखों के बिल्कुल सामने रखूं तो पढ़ पाओगे? बोलिए। क्यों? ये तो सामने आ गई है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ पाओगे? इसी तरह से हम कुछ कुछ चीजें अपने जीवन में इतनी जान लेते हैं कि उसे इतना करीब ले आते हैं कि हमें ना कुछ समझ में आता है, क्या सही है क्या गलत, क्या कर रहे हैं वो सही है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, इसको देखा इसीलिए कर रहे हैं, उसको देखा इसीलिए कर रहे हैं, इसको देखा इसीलिए कर रहे हैं। इतना कुछ जान लिया। अब इतना कुछ जान लिया तो मेरे लिए भी कठिनाई है उस व्यक्ति को समझाना। मैं कल एक पार्टी में था तो धोती कुर्ता देख के सब बात करने आ ही जाते हैं, तो बार बार आ रहे थे, बार बार बात कर रहे थे, लोग आ रहे थे, कोई ना कोई आ रहा था। एक माता तो आई, कहा पानी पढ़ के दो। कहा पिछली बार जब आपने पानी पढ़ के दिया मेरा बेटा घर से नहीं निकलता था, आपने पढ़ के दिया तो वो घर से बाहर निकला, तो इस बार भी कुछ पढ़ के दो। तो आए लोग, मिले, बात कर रहे, तो उसमें से एक छोटी लड़की आई, कहा आप सबके फेवरेट लगते हो, सब आ रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं। कहा, मैंने कहा कि मुझे भी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है बात करो। तो कहने लगी कि मैं कृष्ण नाम लेती हूं, हरे कृष्ण महामंत्र करती हूं, माला करती हूं रोज। छोटी सी लड़की थी। मैंने कहा क्यों करते हो, क्या हुआ आपको अचानक? कहा कि बस मुझे कृष्ण अच्छा लगता है। कहा कि मुझे पहले तो बहुत सारे प्रश्न होते थे, लेकिन जब से मैंने कृष्ण के बारे में जाना है अब मुझे प्रश्न नहीं, सिर्फ कृष्ण है। जहां सारे प्रश्न समाप्त हो वही तो कृष्ण है, वही तो कृष्ण है। मैंने कहा आप मुझे बताओ कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है? कहने लगा आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मुझसे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछो मुझसे। मैंने कहा अरे आप कह रहे हो कि आप कृष्ण नाम लेते हो, तो फिर क्यों कृष्ण? कहा बस वो मुझे अच्छा लगता है, मैं कृष्ण ही नाम में, मुझे वही कृष्ण ही चाहिए बस। अब देखिए छोटी सी बच्ची है, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। और मुझे तो अच्छा लगता है जब बच्चे माँ बाप की इस बारे में नहीं सुनते हैं, तो मैं तो खुश होता हूं। कई माया के मुझे कहती है हमारा बेटा मंदिर नहीं चलता, हमारा बेटा आरती, वो इसीलिए नहीं चलता क्योंकि वो पक जाता है अपने माता पिता से, और क्योंकि माता पिता खुद के पास जवाब नहीं है कि हम ये क्यों करते हैं, तो फिर वो क्यों करे भाई, वो क्यों करे? उन्हें कभी भगवान से प्रेम क्या होता है उसके बारे में पता ही नहीं है। उन्हें बस हमने भी इतना ही सुनाया, एग्जाम है मंदिर होके आना, कल पेपर है मंदिर में हाथ जोड़ना, बस हमने इतना ही बुद्धि में डाला उसके। तो माता पिता खुद को ही नहीं पता कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? इसीलिए ना बताएं तो अच्छा है, क्योंकि तुम खुद ही नहीं जानते गीता क्या कहती है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
मैं तो ये भी मानता हूं कि नास्तिक व्यक्ति ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति में कहीं स्कोप है आस्तिक होने का। जो बीच में होता है, जो कुछ अनशन जानता है, जिसने यहां से सुना, वहां से सुना, 10 जगह सुना, उसके खुद के भेजे में इतना कचरा भरा हुआ है कि अब हम उसे सही भी नहीं कर सकते और वो अपने आप को गलत भी नहीं मानता। श्री राधे कहिए। तो दिस इज मोर डेंजरस सिचुएशन। एक सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, एक नास्तिक को आस्तिक बनाना आसान है, एक सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कहां जगा पाओगे? वो तो सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो उसे जगाओगे तो भी वो नहीं उठेगा। श्री राधे कहिए। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नवदा भक्ति के पहले 2 चरण जो आते हैं, अब अगली सत्संग नवदा भक्ति पे ही कर लेंगे, भक्ति का विषय निकला है। तो सबसे पहले नवदा भक्ति का जो पहला चरण बताया वो श्रवणम बताया। श्रवणम, द फर्स्ट स्टेप टू डिवोशनल सर्विस। और तो विधि क्या है भक्ति की? सबसे पहला जो कदम है वो है श्रवणम। पहला क्या है? सुनना। सुनना, लेकिन कैसे सुनना? खाली होकर सुनना। कैसे सुनना? ये मन में विचार आए कि हम तो ऐसा करते हैं, हमने तो ऐसा किया है, हम तो वैसा करते हैं, हम तो यही करेंगे, तो फिर सुन नहीं रहे हैं। एक हारमोनियम टीचर था जो हारमोनियम सिखाता था। उसके पास 2 स्टूडेंट आए, कहा सर हमसे आपको हारमोनियम सीखना है। कहा ठीक है बेटा। पहले से पूछा तुमने कभी अपने जीवन में हारमोनियम बजाया है? कहा हाँ, मेरे चाचा ने मुझे ये की सिखाई, ये सी है, ये सी शार्प है, ये ऐसा है, ये सरगम है, ये ऐसा है, व्हाइट ऐसे करना है, ब्लैक को ऐसे करना है, ऐसे उसने बताया। फिर मेरे मामा ने भी मुझे थोड़ी सरगमी सिखाई है, थोड़ी मेरे पिता ने भी सिखाई है। कहा अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे से पूछा बेटा तुमने कभी जिंदगी में हारमोनियम सीखा है? कहा आज तक मैंने हारमोनियम की शक्ल भी नहीं देखी। तो टीचर ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी फीस 500 रुपए, और जिसने सीखा था उसको कहा तुम्हारी फीस 1000 रुपए। भाई मेरे को तो आता है, मैं तो जानता हूं, सरगम जानता हूं, सुर जानता हूं, सारेगमा पदनिसा जानता हूं, कीज जानता हूं, और आप मुझसे डबल फीस ले रहे हैं। आपको तो बल्कि मुझे डिस्काउंट देना चाहिए। तो टीचर कहता है नहीं बेटा, बात वो नहीं है, बात वो है जो तूने यहां वहां से आधा अधूरा सीखा है, पहले मुझे उसे मिटाने की फीस देनी पड़ेगी। 500 उसकी ले रहा हूं, फिर मैं जो तुझे सिखाऊंगा उसकी 500 और। इसलिए हमने आधा अधूरा यहां वहां से सब डालकर रखा है अपने अंदर। तो कहां कृष्ण समझ में आएगा? कहां वो प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे? कहां वो अनन्य भक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी? कहां वो समर्पण होगा? कहां वो नवदा भक्ति जिसका अंतिम स्तर आत्मनिवेदन और समर्पण बताया गया, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए सबसे पहले क्या करना है? श्रवणम। अभी श्रवणम क्या श्रवण करना है, किससे श्रवण करना है, ये हम अगले सत्संग में सुनेंगे। 9 स्टेप्स हैं, मतलब 9 महीने तो सत्संग अभी चलेगी। 9 महीने तो ये विषय चलेगा। एक महीना एक भी अगर करें तो भी कम है, मेरे को तो लगता है। श्रवणम अपने आप में कितना गहरा विषय है। तो आइए आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं, 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा
बताना है। तो फिर वहां बोलते थे ना हॉल में। कल निर्मल लाइफस्टाइल में शाम को 6 बजे सत्संग है, कीर्तन है, प्रसाद है। आप सभी आइएगा, परिवार को लेकर आइएगा, और जिन जिन को पता है उनको भी बताइएगा, जिन जिन को नहीं पता है उनको भी बताइएगा। ठीक है? तो कल कितने बजे? संडे शाम को हम सब मिलेंगे, हरि कथा और कीर्तन करेंगे। जय जय श्री राम।